अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो लोकल मुसलमान हैं वो कहते हैं कि जी ताजमहल जो है वहाँ पे शाहजहां का उर्स जो है वो कई दफा से हो रहा है। आपको किसने कहा है तारीफ? हम तो फैक्ट्स पे बात करें, जो सच है वो तो सच है। सही कह रहे हैं। वो जो खबर है मतलब बड़ी तकलीफ होती है। कि हम खुद जो है वो आगे लोन मांग रहे हैं। चाइना हमें लोन दे दे, यूएई हमें लोन दे दे, आईएमएफ हमें लोन दे दे, और आप टीवी पे बैठ के बड़के मार रहे हो कि आप मालदीव्स को लोन दे देगो। कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। अब देखिए मुगलों को तो बेसिकली वो सारी की सारी हिस्ट्री ख़त्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये कौन लोग थे जिन्होंने 1000 साल हम पे रूल किया, हम इनको अलाउ ही नहीं करते। इन्होंने तो सारे जो मंदिर हैं उनको तोड़ के तो मस्जिदें बनाई हुई हैं, तो हम इनको कैसे अलाउ करें। अगर कोई किसी के साथ गलत करता है ना तो उसमें अगले बंदे का बहुत ज्यादा किरदार होता है। अच्छा, चाइना हमारे साथ गलत करे, हम गलत, मेरी- भारत हमारे साथ गलत करे, पहले मेरी सुनो। वो गलत। इंडिया ने और इंडियन लोगों ने समझा कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, हम आगे दुनिया में कैसे बढ़ सकते हैं, जिस तरह वो बढ़े उन्होंने दुनिया को करके दिखाया। ये वाली सोच हमारे पाकिस्तान की भी हो जाए। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो उनके फाइनल ईयर के बच्चों के टेस्ट होते हैं ना, जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक की जो इंटरव्यूज़ होते हैं उस लेवल के टेस्ट होते हैं उनके। तो सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अब हर जगह जाके मांगना शुरू हो गया है? बारे में जो होनी चाहिए थी ना ईमानदारी, वो उनमें आ गई है। अच्छा, कैसे हमसे ट्रांसफर हुई है, जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है? ये वो चाहते हैं कि ऐसे हो। सो अगर उन्होंने ऐसा किया है या अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो देन विद एवरी पासिंग डे यू विल फाइंड कि ये चीज़ें आपके सामने मज़ीद आएंगी। दोस्तों, जो खबर है ना, वो उत्तर प्रदेश आगरा से आ रही है। ताजमहल को लेकर अदालत के अंदर एक पिटीशन दायर की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि ताजमहल जो है एक टूरिस्ट प्लेस है और इसको टूरिस्ट प्लेस ही रहना चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मजहबी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर जब याचिका अदालत के अंदर दायर की गई, अभी अदालत की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया है। उससे पहले ही पाकिस्तानी मीडिया का जो रोना धोना है वो फिर से शुरू हो चुका है। तो वीडियो आप पूरी देखिए, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का एक शहर है आगरा, जिसके अंदर दुनिया का एक 8वां बड़ा अजूबा है ताजमहल। और वहाँ पे हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं कि मसला जो है वो अदालत में चला गया। बहुत सारे जो वहाँ पे जो हिंदू पार्टीज़ हैं वो ये कहती हैं, और उन्होंने एक दरख्वास्त एप्लीकेशन भी दी है कोर्ट के अंदर, कि जो मुग़ल हुक्मरान शाहजहां की बरसी पे उनके मज़ार के अंदर एक उर्स सालाना तकरीब जो है वो मनाया जाता है, उसके हवाले से एक पटिशन आ गई है, और जिसे अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रिमेंबर, ये जो राम मंदिर है कि जो इनाग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की, टेक्निकली इट चेंज द सोशो पोलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। सो बहुत सारे ये जो राम जन्मभूमि कैंपेन को नहीं समझ पा रहे, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट। This transformation has an acceptability among the wide range of people in India. और वो जो सेकुलरिज्म की डिबेट थी और वो सारे का सारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेकुलरिज्म के इर्द गिर्द घूमता था, इट हैज़ कम अंडर क्वेश्चन नाउ, एंड देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि नहीं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी। हम अपनी जो मेजॉरिटी है उसको क्लेम करेंगे, नॉट जस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन द बैलेट पेपर, बट एंटायरली ओवरऑल जितना भी देखिए ना आर्किटेक्चरल जो एक इन्वायरमेंट के हवाले से भी देखा जाए कि वो कहते हैं आर्किटेक्चर भी जो है। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो लोकल मुसलमान हैं वो कहते हैं कि जी ताजमहल जो है वहाँ पे शाहजहां का उर्स जो है वो कई दफ़ा से हो रहा है, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि किसी अदालत ने रिजू किया। सो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो समझ नहीं पा रहे दैट हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन इंडिया। सो ये जो राम जन्मभूमि मूवमेंट है, इसकी जो बीजेपी की राइज है, इसने, मैंने जैसे पहले कहा कि आपकी सारी की सारी सारी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बदल दिया। इसने बेसिकली इसके अंदर ही देयर इज अ स्टोरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, एंड टेक्निकली देयर इज अ स्टोरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल। और लोगों को नहीं समझ आ रही दैट हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। ये जो अब देखिए मुगलों को तो बेसिकली वो सारी की सारी हिस्ट्री ख़त्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये कौन लोग थे जिन्होंने 1000 साल हम पे रूल किया, हम इनको अलाउ ही नहीं करते। इन्होंने तो सारे जो मंदिर हैं उनको तोड़ के तो मस्जिदें बनाई हुई हैं, तो हम इनको कैसे अलाउ करें।
और वो कहते हैं ये जी शाहजहान जो है अब इसकी हम क्यों उर्स होने दें। अब ये एक दरख्वास्त जो है वहाँ पे एक तंजीम है अखल भारत हिंदू महासभा के नाम से, आई थिंक दैट्स हाउ दैट इज़ प्रोनाउंस्ड। उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की और उसमें कहा जी पाबंदी लगानी दी जाए। अदालत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अगर अदालत पाबंदी लगाती है फिर ये हाई कोर्ट में जाएगी एंड ऑल दैट। अब दरख्वास्त में इस हवाले में ही उन्होंने कहा है कि जो ताजमहल का जो हाता है कि उसमें मुफ्त दाखिले की भी मुखालफत की गई, मतलब पैसे दे के आओ। सो दे वांट टू यूज़ इट प्योरली फॉर दी, वो कहते हैं कि इसका पैसे भी लिए जाएं और इधर ये भी बंद किया जाए। और और ये क्योंकि जो बिल्डिंग है ये महकमा जो है भारत का है कि आसार कदीमा, ठीक है जी, उसके अंदर ये आता है। वो कहता है यहाँ पे मजहबी तकरीब नहीं होनी चाहिए। सो इट मीन्स कि अगर ये अगर ये एक मजहबी लीडर या एक मजहबी बादशाह या एक ख़ास तबके के बंदा है तो उसकी तकरीब नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं क्योंकि ये शाहजहान मुसलमान है, दैट डजंट मीन कि मुसलमान यहाँ पे तकरीब करें। सो शायद वो ये कहना चाहते हैं कि मेक दिस मुस्लिम लीडर्स प्लेस सेकुलर, वो इसको सेकुलर बनाना चाहते हैं। यू नो दैट्स व्हाट द एप्लीकेशन इज सेइंग कि कोई भी जो महकमे आसार कदीमा के तहत काम आने वाली बिल्डिंग्स हैं उसमें मजहबी तकरीबात नहीं होनी चाहिए। सो इट मीन्स वो कहते हैं ये स्टेट है, अगर स्टेट, क्योंकि महकमा आसार कदीमा स्टेट की बिल्डिंग है, तो स्टेट को यहाँ पे किसी किस्म की मजहबी तकरीबात नहीं करने देनी चाहिए बिकॉज ये एक मुसलमान बादशाह की वो हुक्मरान की ये जगह थी। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली दे आर सेइंग। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो चीज़ है अदालत में गई, अदालत ने इसको मंजूर कर लिया। अब सुना इसमें जो वो है मार्च में होगी। और अगर फॉर एग्जांपल जारी बात है ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस प्योरली स्टोरी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसमें जारी बात है वो डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और लार्जली देखें ये जिन लोगों को नहीं समझ, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये राम टेम्पल जब बिल्ड हुआ, मस्जिद डिमोलिश हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आरएसएस की सारी लीडरशिप, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दे आर डिसाइडिंग दिस कि भाई if the mosque has been demolished, it has been demolished rightly। यहाँ पे लॉर्ड राम जो थे ये उन्हीं की जन्मभूमि है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। सो आपको तो क्लैरिटी होनी चाहिए। सो दिस इज अ स्टेट लेड प्रोजेक्ट, ये स्टेट का प्रोजेक्ट है, ये वो चाहते हैं कि ऐसे हो। सो अगर उन्होंने ऐसा किया है या अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो देन विद एवरी पासिंग डे यू विल फाइंड कि ये चीज़ें आपके सामने मज़ीद आएंगी। ये कोई चीज़ें रुकने वाली थोड़ी हैं, ये चीज़ें और तरीके से आएंगी। सो जो बाकी जितनी भी मुसलमान आबादियां हैं जहाँ जहाँ पे हैं, दे कांट फाइट देम, दे कांट इनसाइट देम। उनके लिए एक ही दरवाज़ा रहता है एंड दैट इज़ द कोर्ट्स। बेसिकली इस वीडियो के अंदर जिनको आपने सुना है वो पाकिस्तान के पत्रकार है डॉक्टर कमर चीमा, और वो इस जो अदालत के अंदर जो याचिका दायर की गई है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत करते हुए दिखाई दिए, और उनका जो रोना धोना है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दिया है। अभी हालांकि ये जो याचिका है वो सिर्फ दायर की गई है और इस एवज में की गई है कि ताजमहल को एज ए पूरे वर्ल्ड में टूरिस्ट प्लेस के लिए यहाँ पर जाना जाता है, उसको देखा जाता है। तो यहाँ पर जब अगर कोई लोग आकर किसी भी प्रकार का कोई उत्सव करते हैं या करते हैं तो वो फिर वो उसका एक अलग रंग दिखाई देता है। तो इसको लेकर यहाँ पर आज याचिका दायर की गई अदालत के अंदर कि इसको एज ए टूरिस्ट प्लेस ही रहना चाहिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का और फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब अदालत ने भी कोई अपना निर्णय तो यहाँ पर सुनाया नहीं है। अभी अदालत के अंदर सुनवाई होगी, अदालत किस नतीजे पर निकलती है, अदालत क्या फैसला देती है वो सभी को मान्य होगा फिर। लेकिन उससे पहले ही आपने देखा कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको हर बात में, भारत की हर बात में जो टांग अड़ाने की आदत है और हर अपने इशू पर तो कभी ये बात करते नहीं है, लेकिन भारत के हर मामले पर इनकी जो बात करने की जो आदत है उसके तहत आपने देखा कि किस प्रकार से उनका जो रोना धोना है वो शुरू हो चुका है। बाकी आपने ये वीडियो देखी, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।